अस्सलामुअलैकुम। मेरा जो टॉपिक है वो है एंटीकोगुलेंट्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड कोआगुलेशन क्या होता है। ब्लड कोआगुलेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हमारे खून में किसी भी तरह का क्लॉट फॉर्म हो जाना, ठीक है। हम इसे इजी वर्ड्स में ब्लड ब्लड कोआगुलेशन को हम आसान लफ्ज़ों में ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। अब इसके दो पाथवेज़ हैं। एक तो है एक्सट्रिंसिक और एक है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि किसी भी हमें वेस्कुलर इंजरी की वजह से हमारी ब्लड में क्लॉट हो जाना, ठीक है। और ये जो है क्या करता है, ये फैक्टर 7 को बाइंड वो एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। और इंट्रिंसिक में क्या होता है कि किसी भी इंजरी की वजह से किसी भी ब्लड वेसल में इंजरी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है कोलेजन के साथ, और ये फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। अब एंटीकोगुलेंट होते क्या हैं? बेसिकली एंटीकोगुलेंट ऐसे सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जो हमारे ब्लड में क्लॉट होने से बचाते हैं, ठीक है। अब एंटीकोगुलेंट्स जो है ये हम मतलब ब्लड को अपने खून को पतला करने के लिए भी देते हैं, और ये प्रिवेंट करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये हमारे खून में क्लॉट होने से बचाता है। इसका जो क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड है ये प्रोलॉन्ग है। ये हम ऐसे लोगों में देते हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड में क्लॉट होने के, ठीक है। ये क्या करता है, कोगुलेशन के फैक्टर को इनहिबिट करता है। अब इनहिबिशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन, इसमें क्या होता है कि जब फिब्रिन की फॉर्मेशन डिस्टर्ब होगी तो थ्रोम्बिन फॉर्म नहीं होगा। जब थ्रोम्बिन फॉर्म नहीं होगा तो कोगुलेशन का प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद इनहिबिट हो जाएगा। अब सब और कुछ एंटीकोगुलेंट्स हमारे पास है। हेपरिन जो है वो हमारे पास ये इंजेक्टेबल है, और ये जिस ड्रग में आती है उसका नाम है थ्रोम्बी हेपरिन। ये जो है हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? पोर्केन इंटेस्टाइनल मिकोसा से। ये एसिडिक होता है। ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें सल्फेट और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, जिसकी इसकी इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से ये जो हेपरिन जो है ये स्ट्रांगली होता है, वो एसिडिक होता है। अब LMWHS मीन जो है लो मॉलिक्यूलर वेट। हेपरिन जो है ये क्या करता है, एक्ट करता है एज ए एंटीकोगुलेंट। ये क्यों एक्ट करता है एज एंटीकोगुलेंट? बिकॉज ड्यू टू द आइसोलेशन ऑफ एनॉक्सपेरिन एंड डेल्टापेरिन जो कि प्रोड्यूस होता है वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन की डिपोलराइजेशन की वजह से। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि हेपरिन जो है ये एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड होता है। जब ये एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड होगा तो जो एक ग्लोब्यून है वो इनहिबिट करेगा एक प्रोटीएज एंजाइम को, ठीक है। जब उसको इनहिबिट करेगा तो हमारे पास फैक्टर 2 और फैक्टर 10A जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसके जो यूजेस है वो क्या हैं कि ये प्रिवेंट करता है फिब्रिन की फॉर्मेशन को, और ये ट्रीट करता है एक्यूट वीनस थ्रोम्बोलिज्म को। और इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक है कि हम लोग इंट्रावेनियसली भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं। अगर हम इसको आईवी के थ्रू देंगे तो इसका मिनट्स जो है इसका जो एक्शन है वो 3 मिनट्स में आएगा। अगर हम इसको आईवी के थ्रू देंगे तो इसका जो वो है इफेक्टिव वो 1 से 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं कि ये हम देते हैं चीफ कॉम्प्लिकेशन जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। इसकी वजह से मैनेज डिसकंटिन्यू द ड्रग ट्रीटिंग विद प्रोटोअमाइन सल्फेट। और जो अब इसकी अदर ड्रग्स है आर्गाट्रोबान क्या है? ये सिंथेटिक पेरेंटल एंटीकोगुलेंट है। ये ड्राइव हुआ है एल-आर्जिनिन से। ये यूज़ करते हैं हम लोग प्रोफाइलेक्सिस की ट्रीटमेंट में और वेनस थ्रोम्बोलिज्म, जैसे हमारी वेन्स में किसी भी क्लॉट थ्रोम्बस फॉर्म हो जाना, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है वो बहुत इमीडिएट आता है, मतलब फ़ौरन आता है। ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है। इसकी हाफ लाइफ होती है 339 टू 51 मिनट्स। इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब बिवालिरुडिन एंड डिजिरुडिन ये क्या है? एनालॉग है हिरुडिन का। ये एक थ्रोम्बिन की ये जो है ये इनहिबिटर है। ये ड्राइव हुआ है स्लाइवा ऑफ मेडिसिनल लीच से, ठीक है। दीज आर सेलेक्टिव एंड रिवर्सिबली इनहिबिट द कैटालाइटिक साइट ऑफ, मतलब ये सिलेक्टिव, ये रिवर्सिबल भी एक्ट करेगी और इरिवर्सिबली भी एक्ट करेगी। मतलब ये थ्रोम्बिन फॉर्म भी करेगी, और थ्रोम्बिन को मतलब ये हमारे खून को जमाएगी भी और हमारे खून को पतला भी करेगी, ठीक है। और इसके भी साइड इफ़ेक्ट ब्लीडिंग की है। अब है फोंडा पेरिनक्स। ये क्या है? ये ड्राइव हुआ है पेंटासेक्राइड से, जो है इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को। ये बाइंड करेगा एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ और इंक्रीज़ कर देगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैक्टर 10। इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 17 टू 21 आवर्स। इसका भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो है ब्लीडिंग। और विटामिन के एंटागोनिस्ट। अब जो विटामिन के हम सबको पता ही है कि वो क्या
मतलब इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है। विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है। ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा गामा कार्बोसिलाइजेशन ऑफ विटामिन के। ये को इनकोगुलेशन फैक्टर को ये प्रिवेंट करेगा, जैसे फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 को। और विटामिन के का सबसे जो ड्रग है जो ज़्यादातर यूज़ में हुए है वो है